नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, पिछले महीने जब किसानों ने आंदोलन को स्थगित किया था सरकार के आश्वासन पर कि सारी शर्तें, सारी मांगे मान ली गई हैं और इन्हें अमली जामा पहनाया जाएगा, इन्हें व्यवहार में लाया जाएगा और एमएसपी पर गारंटी के लिए कमेटी बनाई जाएगी, किसानों को किया जाएगा, उनके ऊपर लगे मुकदमों को वापस किया जाएगा और 700 से अधिक मृतक किसानों, शहीद किसानों के परिवारों को सहायता राशि दी जाएगी। इन सब बातों को सरकार ने मान लिया था। सिर्फ एक बात नहीं मांगी थी और उस पर किसानों ने जोर भी नहीं दिया था। वह मांग थी अजय मिश्र उर्फ टेनी की गिरफ्तारी और उनकी बर्खास्तगी, क्योंकि यह मामला अभी कोर्ट में है और जो मामला कोर्ट में है विवादास्पद है, उस पर जो है कोई निर्णय लेना या किसानों को जिद करना या अपनी बात मनवाना वो सही नहीं था। लेकिन न तो अजय मिश्र टेनी की गिरफ्तारी बर्खास्तगी हुई है, इसके साथ ही अन्य 5 जितनी मांगे थी उस पर भी सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। किसान जाते समय यह बोल गए थे कि 15 जनवरी को हम समीक्षा बैठक करेंगे दिल्ली के बॉर्डर पर और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अगर हमारी बातों को नहीं मानी जाती है, हमारी मांगों को नहीं मानी जाती है, तो हम फिर से आंदोलन की भूमिका बनाएंगे और आंदोलन शुरू करेंगे। नया अपडेट यह है कि 15 जनवरी को किसानों की बैठक हुई और किसानों ने बहुत ही आक्रोश में मोदी सरकार को घेरने की कोशिश किया और अपनी मांगे न पूरी किए जाने, उस पर अमल न होने पर हैरानगी जताई और किसानों ने शांतिपूर्ण आंदोलन को, जो शुरू से ही शांतिपूर्ण रहा है, आगे बढ़ाने के लिए ऐलान किया। इस क्रम में शुरुआत हो रही है 21 जनवरी को टिकैत और उनका पूरा दल बल लखीमपुर खीरी पहुंच रहा है, जहां पर बंदी बनाए गए, जेलों में ठूसे गए किसानों से मुलाकात करेगा, उनके सुख दुख को सुनेगा और वहीं से आंदोलन के आगे बढ़ाने की बात कहेगा। और वहां पर जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों को किसान आंदोलन देखेगा और किसानों की रिहाई के लिए, किसानों पर लगे मुकदमों की वापसी के लिए मांग करेगा। और इसके बाद 31 जनवरी को वादा खिलाफी दिवस मनाने की घोषणा की गई है किसानों के द्वारा। इस वादा खिलाफी दिवस के दिन पूरे देश में जिला मुख्यालयों को घेरा जाएगा और खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में ऐसा कोई जिला नहीं बचेगा जहां किसान नहीं पहुंचेंगे और विरोध नहीं दर्ज कराएंगे। सरकार को याद दिलाया जाएगा कि आपने जो बातें मांग लेने की बात कही थी, जो मांगने की बात कही थी, उस पर कोई अमल नहीं हुआ, क्यों नहीं अमल हुआ और कब अमल होगा। तो साथियों, सिर्फ मांगे ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री और अन्य नेताओं के पुतले भी फूंके जाएंगे वादा खिलाफी दिवस के दिन और अपनी बातों को मनवाने के लिए पुरजोर कोशिश की जाएगी। साथियों, किसान आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं है बल्कि यह सभी लोगों का है, देश का आंदोलन है और इसमें अपील की जाती है कि सभी देशवासी शिरकत करें, किसानों का साथ दें, एक भावनात्मक संबंध कायम करें और सरकार के ऊपर पूरा देश
दबाव डाले कि हमारे अन्नदाताओं के साथ न्याय कीजिए। अन्याय की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए और इनकी सारी मांगों को मानिए। और वादा खिलाफी करना यह बहुत ही निहायत ही दुर्भाग्यपूर्ण और गलत है। अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों के चुनावों को देखते हुए सरकार ने वादा किया कि आपकी सारी मांगें मान ली जाएंगी, एमएसपी पे गारंटी के लिए कानून भी बनेगा और उस कानून बनाने के लिए कमेटी बनेगी, जो किसान मरे हैं, जो किसानों की मौतें हुई है, उनके परिवारों को सहायता राशि दी जाएगी, किसानों पर लगे मुकदमे वापस कर लिए जाएंगे, सारी बातें मान ली जाएंगी। इसके बाद किसान आश्वस्त होकर के अपने घरों को लौटे थे। लेकिन जैसा कि अंदेशा था वैसा ही हुआ और किसान जाते समय यह भी कहे थे कि अभी आंदोलन स्थगित नहीं हुआ है, स्थगित तभी किया जाएगा जब सारी मांगे अमल में आ जाएंगी, व्यवहार में आ जाएंगी, सभी मांगे पूरी हो जाएंगी। लेकिन लगभग 1.5 महीने बीत गए और अभी तक सरकार ने कोई कोशिश भी नहीं की और कोशिश करते हुए नजर भी नहीं आ रही है। किसानों से कोई मसौदा या बातचीत या समाधान के लिए कोई और उपाय की बात भी नहीं की। सरकार बिल्कुल गांधी जी के बंदर बनी हुई है, आंखें भी बंद कर रखी है, मुंह भी और कान भी। ऐसे में सवाल उठता है कि किसान आंदोलन अगर फिर से शुरू होगा तो वो किस मुकाम पर जाएगा और क्या उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों के चुनाव उससे प्रभावित होंगे या नहीं होंगे। तो ये सब विचारणीय विषय है। तो साथियों, अन्नदाताओं का साथ दीजिए और इनके साथ खड़े होइए, इनके साथ भावनात्मक रिश्ता बनाइए, क्योंकि जब अन्नदाता ही संकट में आ जाएंगे, जो कि आ चुके हैं, तो हम कैसे जीवित रहेंगे, हमारा देश कैसे चलेगा, हम विकास कैसे करेंगे और देश की मुख्य धारा में कैसे शामिल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि हमारी आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके।